साहिब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, कुरान में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, ये दुनिया अनजान है, कबीर साहब भगवान है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो आपका परिचय जानेंगे सर। मैं शैलेंद्र बिहारिया, माँ शारदा सहायता समिति बैतूल से। सर आप यहाँ से एक लोकल उसे बिलोंग करते हैं, तो आपके सानिध्य में कहना चाहिए बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे, तो क्या प्रतिक्रिया मिलती है? आप यहाँ हर समागम देखते होंगे। मैंने मेरे जीवन में देखा है कि इस जगह पर आने के बाद कि पूरे भारतवर्ष में रक्तदान के लिए लोगों में जो उत्साह है वो इस शिविर में आकर मुझे देखने को मिला, जहां लोग सैकड़ों की संख्या में केवल और केवल ब्लड देने की लाइन लगाते हैं। हमारे यहाँ मैंने लोगों को पानी भरने की लाइन लगाते हुए देखा, लेकिन खून देने के लिए लोग लाइन लगाए, वो पूरे भारतवर्ष में ये पहला स्थान मैंने देखा है। आदरणीय संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जो कार्यक्रम होता है रक्तदान का, इस कार्यक्रम से हमारे बैतूल जिले के 280 से ज्यादा थैलीसीमिया और सिकल सेल के बच्चे जो आपके खून पर जिंदा रहते हैं, और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि आपके माध्यम से जो रक्त दान शिविर आयोजित किए जाते हैं, उससे जो रक्त हमारे जिला चिकित्सालय में जाता है, उससे ये बच्चे जो केवल और केवल ब्लड पर जिंदा रहते हैं, वो आपके ब्लड से जिंदा रह रहे हैं। ये हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी बात है, और आप लोगों का बहुत सहयोग हमारे इसमें प्राप्त होता है। जैसा कि कहा भी गया है कि जो विद्या दान करता है उसे विद्यादाता कहते हैं, जो धन दान देता है उसे धनदाता कहते हैं, और जो वस्त्र दान देता है उसको वस्त्रदाता कहते हैं, लेकिन जो रक्तदान करता है ना, उसको जीवन दाता कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रक्तवीर आपके माध्यम से यहाँ जो रक्तदान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक जीवन दाता का काम कर रहे हैं, एक प्रभु का रूप के रूप में उनको देखना चाहिए। आप एक संगठन से भी जुड़े हैं, तो जो आपको अवेयरनेस के तौर में जो देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि ये बैतूल जिले का एक मिनी रक्त राजधानी कहा जाना चाहिए इस शिविर को, क्योंकि यहाँ रक्तदान के साथ साथ देहदान का भी विशाल कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। मेरे नॉलेज में अभी मैंने जो देखा है, कहीं पर भी बैतूल जिले में इतना बड़ा देहदान शिविर कहीं आयोजित नहीं हुआ जो यहाँ पर आप लोगों की जन जागरूकता के माध्यम से यहाँ देहदान का कार्यक्रम हुआ है। तो निश्चित रूप से रक्तदान एक अलग विषय है, लेकिन देहदान उससे भी बड़ा विषय है जिसको लेकर आप सभी लोग काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहा है। मुझे बड़ा हर्ष है कि बैतूल जैसे छोटे से आदिवासी अंचल जैसे क्षेत्र में रक्तदान को लेकर पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा जागरूकता आप लोगों के माध्यम से। बुराइयों को तो हर कोई तेजी से फैला देता है, लेकिन अच्छाइयों को फैलाने के लिए मेरे ख्याल से शब्द कम रहते हैं, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से, क्योंकि बुराइयों की बात होती है तो कहीं ना कहीं बुराइयों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जब यदि हम 99 बार किसी चीज को सही लिखेंगे तो भी कोई तारीफ नहीं करेगा, लेकिन एक शब्द यदि हम गलत लिख देंगे ना तो पूरी क्लास बोलने लग जाएगी कि ये आपने गलत लिखा है। तो निश्चित रूप से अच्छाइयों को बहुत कम मार्जिन दिया जाता है और बुराइयों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जैसा कि आदरणीय संत जी का कहना है कि हम लोगों के गुणों को देखें और गुणों को ना देखें, अच्छा काम करते चले हम, और वो अच्छा काम आप जैसे लोगों के माध्यम से समाज में किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये पृथ्वी, ये दुनिया सकारात्मक सोच के साथ बदलेगी, जैसा कि आज इस शिविर में मुझे सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। निश्चित रूप से लोग भी बदलेंगे और ये दुनिया भी सुधरेगी। यहाँ के अनुशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का अनुशासन आपने यहाँ देखा ब्लड डोनेशन के द्वारा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में भी गया हूँ जहाँ निजी स्तर पर हो, सरकारी स्तर पर हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी देखने में ये आई है कि
किसी को कोई भी भक्त ना धक्का दे रहा है, ना किसी से कोई भक्त इधर उधर जा रहा है, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और मैंने अभी भी रक्तदान शिविर में यह बात नोटिस की कि लोग बड़े प्रेम के साथ बैठे हैं और इतना प्रेम भाव, इतना समर्पण भाव मुझे इस शिविर में देखने को मिला। यह मेरे जीवन के एक अनूठा उदाहरण है। सर, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका एक नारा है, जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। इस तरह से भारत को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। महर्षि ऋषि वेदव्यास जी ने भी 18 पुराण लिखे, उसमें 2 ही शब्द उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहे कि लोगों का मन दुखाने से बड़ा कोई पाप नहीं है और परोपकार से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। और निश्चित रूप से परोपकार की कोई मिसाल देखने को मिलती है तो शिविर में देखने को मिलती है, चाहे देहदान हो, रक्तदान हो, चाहे सब लोग आपस में मिलकर भंडारे की बात हो। बहुत सारी व्यवस्थाएं मैंने यहाँ पर देखा है और मुझे भी इस शिविर से प्रेरणा मिली है कि निश्चित रूप से हम सबको मिलकर सकारात्मक सोच के साथ इस देश के लिए काम करना है। संत के शिष्यों का भाव कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक परिवार के जैसा है ये। यहाँ पर आकर ऐसा लगा कि एक मिनी हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पर आए, तो एक मैं कहूँगा कि मिनी हिंदुस्तान का एक परिदृश्य दिखाता है ये। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल हूँ, मेडिकल हॉस्पिटल बैतूल। सर, यहाँ पर हर साल जो है समागम होता है, हमने देखा यहाँ लोकल कवरेज करते हैं, तो उसमें पाया जाता है कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे ब्लड देकर जाते हैं। तो ये ब्लड का क्या उपयोग होता है? देखिए, ब्लड हर चीज़ में उपयोग होता है। अभी बैतूल में फ्रैक्शनेशन भी आ गया है, गरीब मरीजों को भी ब्लड मिलता है, थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड मिलता है, इसके अलावा जचकी के मरीजों को, और बहुत सारे अलग अलग उपयोग है ब्लड के। और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग, काफ़ी संख्या में ब्लड मिलता है और इससे लोगों का हित होता है, जन कल्याण होता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, जो आप यहाँ पर आए और ब्लड लेकर जो जाते हैं, जो सराहनीय कार्य होता है संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा कार्य है, मानव कल्याण के लिए चीज़ें हैं और ये चीज़ें लगातार होती रहनी चाहिए और ये लगातार अच्छी तरह से करते भी हैं। इसलिए डेफिनेटली बैतूल के लोग इस पूरी कार्यक्रम के, इस पूरे जो इवेंट है उसके लिए बैतूल के लोग डेफिनेटली कृतज्ञ हैं। सर, इस अवेयरनेस के तौर पे क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? रक्तदान करना बहुत अच्छा कार्य होता है, एक मानवीय कार्य होता है और ये हर व्यक्ति कर सकता है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो संत साहब हैं और जो भी उनके अनुयायी हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और डेफिनेटली ये सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं हम बैतूल वासी की तरफ से कि ये लोग इस तरह से पूरी मेहनत करके निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहे हैं। सर, जैसा कि देखने को में आया है कि संत रामपाल जी महाराज रक्तदान ही नहीं बल्कि बढ़ चढ़कर देहदान भी करवा रहे हैं अपने श्रद्धालुओं से, तो उसके विषय में क्या कहना चाहिए? मुझे आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल ऐसा पता लगा है कि वो ऐसा कर रहे हैं और वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है। पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 130 श्रद्धालु ने देहदान के जो फॉर्म भरे हैं और 6 से 7 बॉडी अभी तक जबलपुर मेडिकल कॉलेज में दान दे चुके हैं। देखिए, बहुत ही साधुवाद का कार्य है। ब्लड तो एक शरीर का छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा लीवर है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट मिल सकता है और डेफिनेटली इससे लोगों में एक अच्छा संदेश आएगा। सर, हमने अभी कवरेज किया था जबलपुर में, जो डीन थे मेडिकल के, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बॉडी डोनेशन के कार्यक्रम से प्रभावित होकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था और उसमें उन्होंने ये जागृति करी थी कि जितने भी MBBS डॉक्टर हैं, HOD हैं, सबको बुला करके और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनाया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर इनके जो ज्ञान से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं तो मतलब वो संत कैसे होंगे, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डेफिनेटली हम इसको चाहे साइंटिफिक वर्ड्स में हम इसको साइकोलॉजी बोल दीजिए या जो भी बोलते आध्यात्मिक कार्य बोल दीजिए, सब लोग लोगों की मानसिक शांति के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे कार्य करेंगे, आप अहिंसा की तरफ जाएंगे, आप बहुत अच्छी चीज़ें करेंगे और इन सब चीज़ों से एक कलेक्टिव तौर पर हमारी जो धरती है उसका डेवलपमेंट होगा। मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, जिला रक्त कोष अधिकारी बैतूल में हूँ। 1 साल हो गया है मुझे और ये कैंप का मेरा दूसरा विजिट है और मैं संत रामपाल जी महाराज का और उनके भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम कर कर समाज में एक नई ऊर्जा और एक नए विचार को लेकर आ रहे हैं कि सिर्फ प्रवचन ही नहीं, हमको रक्तदान जैसी सुविधाएं और ऐसा कर कर समाज में ऐसी प्रभावित करना चाहिए नई जनरेशन से।
सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ पे आप देखे होंगे, शायद अंदर गए होंगे, और व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। इस तरह का आयोजन बहुत ही काफ़ी भव्य आयोजन है। बैतूल में ऐसा बहुत रेयर होता है और बैतूल में इस तरह का आयोजन एक सराहनीय है। साथ ये बड़ी बात सुनने आई है, हम लोगों ने भी देखा है कि एक साथ पूरे विश्व को भंडारे का निमंत्रण देना और यहाँ एक साथ हजारों की संख्या में बैठ करके भोजन करके भंडारा करना, कहाँ तक आपको काफ़ी सराहनीय है। इस तरह का आयोजन हमें आए दिन देखने को नहीं मिलता और जिस तरह का आयोजन हो रहा है ये मेरे हिसाब से काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं रामपाल बाबा का, उनके भक्तों का भी, कि इस तरह की मानवता का आप संदेश समाज में दे रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आपके माध्यम से समाज में संदेश भी जा रहा है। क्योंकि जो रावण है खत्म कर रहे हैं संत के से आपने क्या करना? मैं अधिकतर समय तो मैं कैंप में ही था, मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, पर इस तरीके की समाज में एक नई ऊर्जा लेके आ रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी सराहनीय है। धन्यवाद जी। मैं एडवोकेट संजय शुक्ला बैतूल से हूँ और रेड क्रॉस का प्रदेश प्रतिनिधि भी हूँ, सैनिक कल्याण बोर्ड का पदेन सदस्य हूँ। सर मीडिया सोशल वर्क जो होता है, कहना चाहिए कहीं ना कहीं से आपको तो पता चलता ही होगा कि धरातल पे चाहे वो जमीनी स्तर पे किसी भी कार्य में कोई भी ऐसे कार्य होते हैं तो पता चल ही जाता है, लेकिन बात आती है संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों की, उनके सत्संगों की, उनके ऐसे ब्लड डोनेशन कैंपों की, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? महाराज जी के तो जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त जो बनाना चाह रहे हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऊपर से मैं जो देख रहा हूँ यहाँ साफ सफाई, अंदर की साफ सफाई देखा, यहाँ मक्खी मच्छर तक नहीं मिल रहे हैं, और जो ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, दहेज प्रथा को हटाने की जो बीड़ा उठाया है उनने, इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में अनुकरणीय काम है और इसके लिए तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है। संत रामपाल जी का जो मोटो है वास्तव में वो ऐसा मोटो है कि उससे जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं ब्लड देने के लिए, वो ऐसा अनुकरणीय काम है कि उसके लिए तो कोई उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती, किसी भी तरह से कोई ऐसा प्रयास नहीं करता है, पर उनका जो मोटो है उससे हम लोग सभी प्रभावित हुए हैं और वास्तव में इतना ब्लड देना बहुत कठिन काम है। सर एक सवाल और है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है पूरे विश्व को एक सद्भक्ति देने का संदेश दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? संत रामपाल जी जो सद्भक्ति देने का काम कर रहे हैं वो तो अनुकरणीय काम है और ऐसे काम करने के लिए वास्तव में जो होता है, वास्तव में कुदरत जो एक व्यक्ति करता है पूरा, वही वो व्यक्ति हैं जो वास्तव में अनुकरणीय है। उनके पद चिन्हों पे हम भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक चीज़ ये है कि कानूनी व्यवस्था को लेकर के सरकार कानून बनाती है, फिर भी लोग उसका उपयोग कम करते हैं, लेकिन संत के वचनों पर अड़ जाते हैं लोग। उसमें सरकारी कानूनी पर और संत के वचनों पर अंतर क्या देखा है? नहीं, कानूनी प्रक्रिया तो अपनी है, पर संत के जो वचन है, संत लोग भी कभी गलत काम करने को कहते नहीं है। जैसे रामपाल जी भी उनका भी कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो अपना देश, साफ सफाई हो, स्वच्छता रहे, तो इसी प्रकार कानून की जो व्यवस्था है वो अपनी जगह है, पर जो हमारे संत महात्मा हैं वो भी अपने को सही पद चिन्हों पे चलने की ही सलाह देते हैं। कोई भी संत ये नहीं चाहता है कि आप गलत रास्ते पे चलें। एक चीज़ और हमने देखी है, हमेशा विश्व में भारत ही विश्व गुरु बनता चला आया है, तो कहीं ना कहीं शंका तो ये होती है कि अवतार ही हो सकता है, आपने जाना है कुछ? रामपाल जी अवतार ही हैं एक प्रकार से, अगर अवतार हैं तभी तो इतना बड़ा वो चला पा रहे हैं पूरा, अगर नहीं तो वास्तव में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, आपके लाखों की संख्या में लोग बाग आते हैं, कभी कोई घटना नहीं होती, कभी दुर्घटना नहीं होती, इतना ज़्यादा अनुशासन रहता है कि सब अपने अपने कामों में, मैंने देखा जितने सेवादार हैं सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, है ना। यहाँ किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि यार तुम ये करो, तुम वो करो, सब सेवादार अपनी अपनी जगह इतना व्यवस्थित काम करते हैं कि उसके लिए नहीं तो जरा से 1000-500 लोग आ जाते हैं कहीं तो कितनी अव्यवस्था हो जाती है। यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं तो अव्यवस्थाएं नहीं हो रही है। तो अभी यहाँ पे एक भी आदमी कोई बीड़ी पीते हुए, किसी के पास यहाँ तक माचिस तक नहीं मिली, कोई दारू पीते हुए नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नशा मुक्त वातावरण में आप लोग जो ब्लड दे रहे हैं वो वास्तव में अनुकरणीय है। यहाँ पर संस्था काफ़ी है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ देखा है संत के शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और संचालक यहाँ साहू जी हैं, यहाँ काफ़ी कवरेज करते हैं, सभी लोग उसको व्यवस्थित करते हैं।
आप लोगों ने देखा है, इनके विचार में क्या आपके दिमाग में आया? वैष्णव साहू जी का तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो जो काम करते करते हैं, हमारी रक्तदान की रैली निकलती है और बैतूल में जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, वैष्णव साहू जी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वास्तव में गुरु जी की जो बातें हैं वो आम जनता तक पहुँचाने का उनसे बेहतर कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जिला चिकित्सालय बैतूल मध्य प्रदेश बंदी छोड़ कवि परमेश्वर सेवा समिति सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश की तरफ से दिया जा रहा है। भगवान की